नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज 1000 साल पुराना इतिहास का चैप्टर खुला, क्योंकि जनवरी 1026 में लुटेरे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, वहां लूटपाट मचाई थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की विरासत को याद करते हुए यह विध्वंस नहीं स्वाभिमान की गाथा है। इसके बाद जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आता है, क्योंकि आज हम सोमनाथ मंदिर का जो स्वरूप देखते हैं उसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 में हुई और इसके पीछे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। 11 मई 1951 को तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाया था। हालांकि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल हो। इसके लिए पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बकायदा एक चिट्ठी तक लिख डाली थी। बीजेपी ने आज यही इतिहास कांग्रेस को याद दिलाया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई और पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के पैतरों का इस्तेमाल करती है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सोमनाथ का इतिहास कांग्रेस को अनकंफर्टेबल कर देता है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि सोमनाथ की विरासत, कांग्रेस ने की सियासत, क्योंकि राम मंदिर पे भी की सियासत। तो सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक, यानी पहले से लेकर आज तक और अभी तक, क्या इसी तरह की सियासत हो रही है? आर पार का यह हिस्टोरिक डिबेट जिसमें आपका स्वागत है। सनातन आस्था की भव्य विरासत यानी सोमनाथ मंदिर। लुटेरे महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले साल 1026 में पहला हमला किया था, लेकिन यह हमला इकलौता नहीं था। कई बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ और हमला करने वालों की रियासतें नष्ट हो गईं, लेकिन इस भव्य और दिव्य मंदिर की विरासत जस की तस है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप आजादी के बाद 1951 में तैयार हुआ। हालांकि दावा किया जाता है कि तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसके पुनर्निर्माण के खिलाफ थे। सोमनाथ मंदिर पर आज अपने एक ब्लॉग में पीएम मोदी ने भी लिखा, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में स्वप्न साकार हुआ था। सब एक बकवास की बात है। सरदार पटेल अगर होते, कुछ दिन और होते ना, तो आज नरेंद्र मोदी जी पैदा होते, ना बीजेपी पैदा होती। वैसे 2017 में कांग्रेस सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर घिर गई थी। तब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन करके आए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर को इग्नोर करके हिंदू आस्था के साथ नाइंसाफी की थी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सोमनाथ की विरासत, कांग्रेस ने की सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यह नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। सोमनाथ मंदिर पर नेहरू गांधी परिवार की सोच का विश्लेषण मैं आपको आज किताबें कोट करके बताऊंगा। ट्रिस्ट विद अयोध्या किताब में लिखा है, पंडित नेहरू के मन में हिंदू आस्था और परंपराओं के प्रति हीन भावना थी। सोमनाथ मंदिर पर नेहरू ने अचानक अपना रुख बदल लिया था। गांधी जी और सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू का रुख बदला। 1951 में पंडित नेहरू ने खुलकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया। पंडित नेहरू ने बकायदा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ जाने के फैसले का भी विरोध किया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट हार्ड फैक्ट है। अब मैं आता हूं
कई किताबों अखबारों में जिक्र है और बकायदा आकाशवाणी के आर्काइव्स में जिक्र है। मार्च 1959 में दिल्ली में पंडित नेहरू के भाषण का यह अंश है। ललित कला अकादमी का यह भाषण था। कुछ दक्षिण के मंदिर से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्यों, मुझे नहीं पता। यह AIR के आर्काइव से हमने लिया है और कई किताबों में, कई अखबारों में बकायदा इसका जिक्र है। इसके बाद राहुल गांधी 2017 में सोमनाथ मंदिर गए, गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन किया, यह बीजेपी कहती है, और नियम के मुताबिक बिना मंजूरी के कोई गैर हिंदू सोमनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए राहुल गांधी को यही वो मौका था जब जनेऊधारी हिंदू बताया था। आई स्टिल रिमेंबर रणदीप सिंह सुरजेवाला डिड अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उसे जनेऊधारी हिंदू बताया गया था और दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया गया था। अब बहुत बड़ा तथ्य यह है, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, ये मणिबेन पटेल के द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। पंडित नेहरू जनता के पैसों से बाबरी का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन अब आप सोचिए, बाबरी का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे पंडित नेहरू, लेकिन वो खिलाफ थे सोमनाथ मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने के लिए, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। चिट्ठी है बाकायदा मेरे पास। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या नेहरू गांधी परिवार में वोट बैंक वाली परंपरा दशकों पुरानी है या फिर यही वन साइडेड सेकुलरिज्म है? यह भी बड़ी डिबेट है आज की।